सिर्फ शूद्र मिशन ही बाबा साहेब के अधूरे काम को पूरा कर सकता है। लेखक शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, रिटायर इंजीनियर, MTNL, मुंबई। हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें ब्राह्मणों ने मनुस्मृति के आधार पर अपने आप को सबसे उच्च स्थान पर प्रतिस्थापित कर लिया है, इसी क्रम में और सभी इंसानों को एक दूसरे से ऊंचा नीचा बनाते हुए हजारों टुकड़ों में बांट दिया। ब्राह्मणों को स्वर्ग की अनुभूति कराने वाले इसी आदर्श गुण, अपनी जाति को दूसरी जाति से उच्च और पवित्र मानना, को ब्राह्मणवाद और इसका अनुसरण करने वाले इंसान को ब्राह्मणवादी कहा जाता है। आज के वैज्ञानिक युग में जनरेशन से चली आ रही यह ऊंच नीच की जेनेटिक बीमारी हर इंसान के ब्लड के हार्मोन्स में घुस गई है। इस बीमारी से ग्रसित इंसान को मानसिक बीमार इंसान कहा जाता है। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए बड़ी चालाकी से षड्यंत्र के तहत इस व्यवस्था को बनाया। जनमानस में ये धार्मिक प्रचार कर दिया कि आपकी जाति पिछले जन्म में किए गए पुण्य और पाप कर्म के आधार पर भगवान ने निर्धारित किया है, जिसका पालन करना सबको अनिवार्य है। शुरुआत में इसको कड़ाई से दंडात्मक विधि विधान बनाकर पालन करवाया गया। बाद में 1-2 जनरेशन के बाद वही धार्मिक आस्था, मान्यता और परंपरा बनती चली गई। हमारे पूर्वज उस समय अज्ञानता में भाग्य और भगवान द्वारा बनाई व्यवस्था समझकर स्वीकार कर लिया। यही नहीं, दिमाग में एक डर पैदा कर दिया गया कि जो इसका अनुसरण नहीं करेगा वो अधर्मी और पाप का भागीदार होगा तथा अगले जन्म में कुत्ते, बिल्ली या जानवर की योनि में पैदा होगा। दिलो दिमाग में जाति की उच्चता और पवित्रता बनाए रखने के लिए जाति अपमान से बड़ा अपमान कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा अपने धार्मिक पुस्तकों में पाखंडियों ने लिख दिया। यही कारण है कि जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रहने वाली कुछ अछूत जातियां भी, जो समाज में एक गाली की प्रतीक बनी हुई हैं, वही लोग आज भी उस गाली में भी धार्मिक पवित्रता और अपनी अपनी जाति की उच्चता तलाशते रहते हैं, जिसे अपने बाप दादा द्वारा चली आ रही परंपरा, आस्था या विश्वास के नाम पर प्रसारित किया जाता है। यही धारणा मानवता और इंसानियत के लिए कलंक है। सच कहिए तो यही धार्मिक आस्था और विश्वास मुझे ज्यादा आहत करती रहती है। इसलिए इससे छुटकारा पाना या दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता बनी हुई है। जब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक शूद्रों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता मिलना मुश्किल है। एक कहावत है, जिसके लिए चोरी किया वही कहे चोरवा। मैं जानता और समझता भी हूँ कि शूद्र को भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अपमानित किया है, लेकिन सबसे निचले पायदान पर रहने वाली अछूत जातियों की गाली जैसा अपमान तो नहीं दिया है, क्योंकि पैदाइशी ब्राह्मण भी अपने आप को यज्ञोपवीत से पहले शूद्र मानता है तथा अपनी ब्राह्मणी औरतों को भी जीवन पर्यंत शूद्र ही माना है। सदियों से चली आ रही जात पात की इस मानसिक बीमारी को समाप्त करने के लिए गुलाम भारत में पता नहीं कितने महापुरुषों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। बहुतों के नाम तो इतिहास से मिटा दिए गए हैं। कुछ के नाम जैसे संत रविदास जी ने तो अपनी वाणी से ब्राह्मणवाद पर जबरदस्त प्रहार किया था। आज यदि हम लोग खुले मंच से उस वाणी को सिर्फ बोल देते हैं तो आहत गैंग की आस्था को ठेस पहुंचने लगती है। ऐसे ही कबीर, फुले, पेरियार, शाहूजी महाराज और फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया। हिंदू धर्म को सुधारने की लाख कोशिश करते रहे, सुधरने की उम्मीद नहीं देखते हुए अंत में आज जाकर उन्होंने 1935 के येवला कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, यह मेरे बस में है। इस घोषणा के बाद भी हार नहीं मानी थी, लगातार कोशिश करते रहे। यही नहीं, 21 सालों तक सुधारते रहे और सुधरने का इंतजार भी करते रहे। स्वतंत्र भारत में भी संविधान में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 51A का प्रावधान देकर ब्राह्मणवाद को समाप्त करने का रास्ता भी हम सभी को दिखाया है। फिर भी आज भी कोढ़ की बीमारी की तरह समाज में फल फूल रहा है। यही नहीं, बल्कि आज के भगवा मंडली शासन में संविधान के खिलाफ जाकर खत्म करने की बजाय उसे और बढ़ावा दिया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहेब के समय समाज अशिक्षित और अज्ञान था, इसलिए उनका साथ उस समय नहीं दिया। धार्मिक मान्यता और बाप दादा की चली आ रही परंपरा का बहाना बनाकर हमारे लोगों ने ही उनका विरोध भी किया। बाबा साहेब के अंतिम क्षणों तक के इस दर्द को महसूस करने की हम सभी को जरूरत है। आज हम सभी इस वैज्ञानिक युग में सोशल मीडिया का माध्यम होने तथा लाखों करोड़ों पढ़े लिखे और समझदार होने के बाद भी बाबा साहेब के उस अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अज्ञानता और कायरता, बस कुछ लोग इससे दूर भागने में ही अपनी और अपने परिवार की भलाई समझते हैं। लोगों का बहाना होता है कि हमें बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म का रास्ता दिखा दिया है, तो हमें हिंदू धर्म के ब्राह्मणवाद से क्या लेना देना है।
यह उनकी नासमझी और गलतफहमी है। यदि बाबा साहेब का सिर्फ बौद्ध धर्म परिवर्तन ही उनका अंतिम निर्णय होता तो 1935 के येवला कॉन्फ्रेंस में ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते और यही नहीं, संविधान में ब्राह्मणवाद के खिलाफ प्रावधान भी नहीं देते। बाबा साहेब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया था और उनका मानना था कि हिंदू धर्म की बुराइयों यानी ब्राह्मणवाद का छुटकारा पाए बिना या मानसिकता बदले बिना धर्म परिवर्तन बेनामी है। ये हकीकत आज धर्म परिवर्तन के बाद भी समाज में दिखाई दे रही है। इसलिए ब्राह्मणवाद को समाप्त करने की हम सभी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाबा साहेब के अधूरे काम को पूरा करने के लिए जब मैंने अपने नाम के साथ शूद्र टाइटल लगाया तो कुछ तथाकथित शूद्रों की उच्च जातियों में आपत्ति के साथ साथ मेरे खिलाफ विद्रोह भी पैदा किया गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि हकीकत समझने के बाद जिन्होंने शुरू में विरोध किया था वही लोग आज इस मिशन को सफल बनाने में स्वतः स्फूर्ति से काम भी कर रहे हैं। उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया व धन्यवाद। मुझे शुरुआत में यह उम्मीद थी कि सबसे निचले पायदान पर रहने वाली अछूत शूद्र जातियां इस मिशन को सहर्ष स्वीकार कर लेगी और मेरा साथ भी देंगी, लेकिन अभी तक जिस उम्मीद में था उसमें उतनी सफलता नहीं मिली। लेकिन जब कभी निराश होता हूँ तो बाबा साहेब के संघर्षों को याद कर लेता हूँ। कारण या बाधक जाति या समुदाय का लीडर जिम्मेदार है। पिछले साल मुझे बिहार या उसकी सरहद पर बसने वाले एक विशेष आदिवासी घुमक्कड़ समाज से रूबरू होने का मौका मिला, जिनका स्वतंत्रता के बाद संविधान लागू होने के 73 सालों बाद भी कोई निजी आवास नहीं है। परिवार अपने कंधे पर ही अपना आवास लेकर घूमते फिरते रहते हैं और कहीं भी थोड़े समय के लिए अपना डेरा जमा लेते हैं। उनका भारतीय संविधान, पुलिस या कोर्ट कचहरी से कोई लेना देना नहीं है। गजब की इन जातियों में धार्मिक मान्यता सूचीबद्ध सभी सदस्यों की लिखित आंकड़ों के साथ जिलेवार मुखिया, फिर राज्यवार मुखिया, इसके बाद उनकी 3 लेयर धर्म संसद होती है जो प्रतिवर्ष 1 या 2 महीने तक के लिए धर्म संसद बुलाई जाती है। उसी में समाज के सभी तरह के उस साल के विवादों का निपटारा कर दिया जाता है और सभी को मानना पड़ता है। न मानने वालों को आर्थिक दंड के साथ साथ समाज से बहिष्कार, अपमान, कुजात का दंश झेलना पड़ता है। इसके लिए सभी को कुछ टैक्स भी देने पड़ते हैं। पिछले साल ऐसी ही धर्म संसद को देखने समझने का मुझे भी नेपाल के बॉर्डर जयनगर, बिहार में मौका मिला था। हजारों की संख्या में परिवार एकत्र हुए थे। सरकार की तरफ से ओपन मैदान में सिर्फ पानी और कुछ शौचालय की सुविधा दे दी गई थी। अपना अपना कंधे वाला घरेलू सामान से अपना आशियाना खुद बना लिया था। उनके मुख्य लीडर या नेता को बिहार सरकार से सम्मान पूर्वक सरकारी पद भी दिया गया था। वहीं ऑन द स्पॉट सभी विवादों का निपटारा करने के बाद धर्म संसद समाप्त हो जाती है और अगली संसद कहां कब होगी उसी समय तय हो जाती है। 2 दिन रहकर इस संसद की कार्रवाई को देखने और समझने का मौका मिला। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि मुझे उनकी अपनी नारकीय व्यवस्था या धार्मिक परंपराओं के खिलाफ बात नहीं रखने दिया गया। जाति के नेतृत्व करने वाले नेता को ऐसी व्यवस्था बनाए रखने में स्वर्ग दिखता है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि कम या ज्यादा सभी शूद्रों की जातियों की परिस्थिति ऐसी ही है। सच कहता हूँ, जाति की उच्चता बनाए रखने की होड़, जाति की संस्था, जाति की राजनीतिक पार्टी और उसके लीडर्स ब्राह्मणवाद को समाप्त करने में सबसे बड़े रोड़ा बने हुए हैं। सामाजिक तौर पर इसका बहिष्कार हम सभी को करना चाहिए, तभी बाबा साहेब का अधूरा काम पूरा होगा। शुभकामनाओं के साथ इस नेक काम में साथ देने वाले सभी शूद्र साथियों को तहे दिल से शुक्रिया व धन्यवाद। आपके समान दर्द का हमदर्द साथी, गूगल शूद्र शिवशंकर सिंह यादव।